सुहाते हैं। मातंग शराफत बालिक यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, पर मैं जब तक इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। लगता है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं। छल से, बल से या फिर कौशल से वध करने मेरा आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और यदि हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। महाराज, आप कोई चिंता ना करें, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनका भेद जानकर आता हूँ। तुम सर्वाज्ञता पारा, सुमति सुशील सगल आधारा। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय नास तब नाही। मंगल भवन मंगल हारी। कौन गराम, क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हो? जाहिर में तो आप तपस्वी हो, फिर ये अस्त्र क्यों धारे हो? इधर आपकी युवा अवस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? कठिन है मार्ग यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ भालू बिहार, निश्चर बागों का है भगवान। ऐसे वीरण वीराने में आगे आप क्यों कर भगवान? है यदि आप तपस्वी कोई या क्षत्रिय बाके हैं, भूले भटके आ निकले, जाते कहां के हैं? मुखड़ों पर है तेज अलौकिक, अद्भुत प्रकाश है रूपों में। कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। है पथिक आप हम दोनों ही, यूं ही राह कट जाएगी। परिचय हो गया आपसे तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आया ना याद भूलते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो
ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधाता ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। अशोक चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी है। ऐसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी है। दे देना पता विदेश में ठीक पता, अपना ना किसी को कोई नहीं। उधर आपकी रंगत है, इसलिए इधर भी ऐसा ही है। हे विद्र, हम कौशल नरेश दशरथ के राजकुमार हैं। पिता की आज्ञा से हम वनों में आए हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी सीता भी थी, जिन्हें यहाँ निश्चरों ने हर लिया है। बस उन्हें ही खोजते फिरते हैं। हे विपुर, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस सिया आपने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे, सारी ही शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, अरे बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का घर मिटाने में जो काम करने आए हो आप, उसमें हाथ बटाएंगे। धरती से पाप हटाने में वानर भी जान लड़ाएंगे। आज्ञा सब पर भूखी होगी, हम तो पालन करते जाएंगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो वेश बदल कर आपसे पूछा, यही मेरी बड़ी भूल है। हे प्रभु, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। कृपया कर आप मेरे साथ चलिए, वे आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले हनुमान बजरंगबली महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यमणि
मामानवशम वेदांत सद्गुरुं मायामनुषं हरि। महाराज, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनके साथ इनकी धर्म पत्नी सीता भी थी। उन्हें यहाँ पर निश्चरों ने हर लिया है। उनके वियोग में वन वन मारे मारे फिरते हैं। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिन पहले मंत्रियों से ही मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। रथ की जगह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी सीता थी। नेचर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वो दृश्य, वो करुणा दृश्य विस्मय हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते आभूषण फेंके यहाँ प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुखी, अरे मेरी आंखों के सम्मुखी क्या कहूं, चोर पहल निकल गया। रह गए यहाँ कुंडलपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण कहाँ हैं? हनुमान जी, वे वस्त्र और आभूषण को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। हे कुंडल, तू सीता के कान का है। क्या तू भी सीता के साथ नहीं रहा? हे लक्ष्मण, तुम ही पहचानो, क्या ये सीता के कान का कुंडल है? हे नाथ, मेरे तू चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं।
हे नाथ, आज तक मैंने तुम्हारे और माता के चरणों का ही ध्यान किया है। मैं कुंडल को क्या पहचानूंगा, परंतु अब हम माता को हरण करने वाले को जमपुरी पहुंचाएंगे। सुग्रीव जी, तुम यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ रहने का कारण बताओ। स्वामी, मैं और बाली सगे भाई हैं। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक बार एक राक्षस हमारे राज्य में आया और उसने गर्जना की कि बाली अपने बल को सहन नहीं कर सका और उसके पीछे दौड़ पड़ा और मैं भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। वह दानव एक गुफा में जाकर घुस गया। बाली भी उसके पीछे चला गया। एक सप्ताह तक मैं वहां बैठकर भाई बाली की प्रतीक्षा करने लगा। जब अंदर से लहू की धारा निकली तो मैंने समझा कि भाई बाली का वध हो चुका है। तब मैं गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर चला आया। जब मंत्रियों ने बिना राजा के नगर को देखा तो मुझे वहां का राजा बना दिया गया। भाई बाली जब उस दानव को मारकर वापस आया और मुझे इस नगर का राजा बना देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। फिर क्या था, उसने मुझे मारा और मेरी स्त्री भी छीन ली और इस पर्वत पर वह श्राप के कारण नहीं आ सकता। इस कारण प्रभु मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। मैं जिसके भय से गाय बना, जो नाहक ही सब गायब है, यद्यपि है वह मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी सी बातों पर रहे सर्वदा तनाव है। ले लिया राज और पत्नी छीनी, अब मेरा कौन बना हुआ है। जो भाई कभी चाहता था पथ पर युद्ध पर तत्पर रहता है आस्तीन का साथ वही जब जिसे भुजाबल कहता है। उसके भय से ही पर्वत पर मैं जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप हो, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। सुग्रीव जी, यदि ऐसा है तो मैं एक ही बाण से उस बाली का वध कर दूंगा, चाहे वह किसी की भी शरण में चला जाए। उसके प्राण नहीं बचेंगे। महाराज, आप क्या कहते हैं? क्या आप उस बाली को मार सकते हैं? मुझे
साथ इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। सुग्रीव जी, चलिए वह वृक्ष हमें दिखलाइए। चलिए कृपया निधान। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। भगवान आप उन्हें अवश्य मारेंगे। सुग्रीव जी, अब तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए लड़का लो। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।